The London Top Show is brought to you by My Store app. कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अप्रैल 2020 के बाद से ये मुद्दा आते ही जेहन में लद्दाख आता था। 18 जनवरी के बाद से अरुणाचल प्रदेश आने लगा। इस दिन एनडीटीवी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के उत्तर सुबनसिरी जिले में भारत की सीमा के अंदर 4.5 किलोमीटर घुसपैठ करके एक गांव बसा दिया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो ये गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस तरफ बना हुआ बताया गया। चैनल ने दावे के समर्थन में 2 सैटेलाइट तस्वीरें छापी। अगस्त 2019 की तस्वीर में गांव नजर नहीं आ रहा है, जबकि नवंबर 2020 में पूरा गांव बसा नजर आता है, जिसमें 101 घर हैं। इस पूरे मामले में 24 घंटे के बाद एक नया इनपुट आया है। सामरिक मामलों पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जुटाने वाले ट्विटर हैंडल डेट्रेस्फा ने एनडीटीवी की खबर में नजर आ रहे गांव की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी कर दी। इसमें घाटी में एक नदी के किनारे जमीन समतल करके बनाए गए घर साफ नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में कुछ निर्माण होता दिख रहा है। इतना सब होने के बाद एक ही चीज बाकी थी, नेतागिरी। वो भी आज से शुरू हो गई। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट में चीन के कब्जे वाली खबर के साथ लिखा कि उनका वादा याद करिए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोप दोहराए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है। आप नहीं कर रहे हो। अब अगर राहुल कुछ कहें और उन्हें यह याद न दिलाया जाए कि 1962 का युद्ध उनके पूर्वज हारे थे, तो दिन पूरा नहीं होगा। यह काम किया भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की?
सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं है आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आरोप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। नेता अगर अपनी गलती मान ले तो उसे फिर नेता कहना संभव नहीं रह जाएगा। लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि 1962 या उससे पहले चीन के हाथों मिली हार को 2021 में चीन के अतिक्रमण से मिलाकर देखना कितना सही है। अगर देश 59 साल पहले जमीन हारा है तो क्या उसे 2021 में भी वही करना चाहिए? रही बात तथ्यों की, तो ये समझिए कि जहां चीन ने गांव बनाया है वो इलाका 1959 से चीन के कब्जे में है, लेकिन गांव 2019 के बाद बसा है। तो आप ये फैसला अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इसमें गलती नेहरू से लेकर मोदी में से किसकी है या नहीं है। फिर हमारे सामने विदेश मंत्रालय का ये बयान भी है जिसमें वो कहता है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में निर्माण किया है। इस बयान में बड़ी सफाई से इस सवाल को उड़ा दिया गया कि निर्माण LAC को लेकर भारत के दावे के अंदर हुआ है या बाहर। इस खबर पर हमारी नजर बराबर बनी हुई है। जैसे जैसे और जानकारी आएगी आपके साथ साझा की जाएगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।